सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ते नहीं हैं। देना चाहते अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता भी शाम खुद हो जाते हैं। बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़ा का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बता दूंगी। और इन 7 बातों के साथ अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई, तो मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताना। इससे पहले कि आप इस बोध कहानी में जो खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में वह खोज में करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उसके पत्नी ने उसके सामने अपनी सारी समस्या बताई आदि। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे काम नहीं देता है। हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है, मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे मालूम, और ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते तक नहीं। अगर तुमसे काम लेना है, तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम कम कर सकते हो। यह बात रिंकू मस्तिष्क में बैठ गई। काम मांगने के लिए सीट के पास जा रहा था। वह पीछे दिन काम मांगने के लिए गया था, लेकिन इस बार उनके हाथ जोड़कर उसे सेठ से प्रार्थना की। उसने विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की तलाश है, जो कुछ भी उसे देंगे उसे संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे आप यह काम दे दें। तो ठीक तो था कि उसे कम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था, वही ज़्यादा वेतन मिल रहा था। उसे वेतन मिला था, तो उस बारे में अपने सेठ से कहा, तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें कम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दे दिया। मेरा धन्यवाद के बजाय मुझे मुश्किल शिकायत कर रहे हो। ये कैसी बालमन सेहत सुनकर रिंकू वहीं चुप हो गया। बात की कहानी